अंधाधुंध किसको कहते हैं? जाति का बंटवारा हुआ था कर्मों के अनुसार। तो जो पूजा पाठ करते थे, योग साधना करते थे और ब्रह्म की प्राप्ति जिनको हो जाती थी उनको ब्राह्मण कहा जाता था। क्षत्रिय जो लोगों की रक्षा करते थे, जीवों की रक्षा करते थे, यानी उनकी किसी तरह से मदद की ज़रूरत होती शक्ति के द्वारा, ताकत के द्वारा, तो मदद करते थे, रखवाली करते थे एक तरह से। और पालन का काम वैश्य करते थे, खेती दुकान ये सब काम वैश्य लोग करते थे। और जो सर सफाई है या और जो काम है, जरूरी काम इनके अलावा है गृहस्थी का, वो शूद्र करते थे। तो 4 वर्ण ये प्रमुख थे, लेकिन इनमें भी बहुत सारी शाखाएं हो गईं। इनका आपस में लोगों ने बहुत सारे बंटवारा करके और गोत्र बना लिया और उपनाम लगाने लग गए। तो संस्कृत के विद्यालय पहले हुआ करते थे, क्योंकि वेद को पढ़ने के लिए, वेद को जानने के लिए, वेद में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनकी जानकारी कराने के लिए लोगों को संस्कृत पढ़ना जरूरी था। क्योंकि संस्कृत में ही आयतें उतरी थीं और इसमें लिखा गया था वेद में, तो संस्कृत पढ़ने लगा, बड़ा विद्वान हो गया। अपने पाठशाला में, स्कूल में अव्वल नंबर का हो गया। अब जब पढ़ लिया तो जगह जगह उसके उपदेश होने लग गए, प्रवचन होने लग गए, बहुत भीड़ होने लग गई, कमाई भी अच्छे होने लग गई। तो एक दिन पड़ोसी ने परिवार वालों से कहा कि आप लोग नहीं चलते हो, बहुत अच्छा कथा होता है, बहुत बढ़िया सुनाते हैं, बहुत शिक्षा वाली बातें बताते हैं, चलो क्यों नहीं जाते हो? सोचते हो कि मेरा बेटा है, ये हमको क्या सुनाएगा, क्या समझाएगा? अरे तो भाई ज्ञान कहीं से मिल जाए ले लेना चाहिए, छोटे बड़े की बात नहीं होती है। जिस तरह से बीमारी आती है तो इलाज कोई कहीं भी करा लेता है, ये नहीं देखता है कि छोटा है कि बड़ा है, किस जाति का है, किस धर्म का है, इलाज करा लेता है। इसी तरह से ज्ञान जहाँ मिल जाए तहाँ पर ले लो। पढ़ने के लिए स्कूल में कोई जाता है तो मास्टर से पूछता है कि तुम गरीब हो कि अमीर हो, अरे तुम किस जाति मजहब के मानने वाले हो? विद्यार्थी विद्यालय करके पढ़ करके चला आता है। ऐसे समझो कि घर में तो मेरा बेटा है और वहाँ पर व्यास आसन पर जब बैठता है तो समझ लो कि विद्वान हैं, ये पंडित जी हैं, ये आचार्य जी हैं। घर वालों के समझ में आ गया, इन दोनों के समझ में आ गया और गए वहाँ प्रवचन सुने। तो उपदेश उस दिन का ये रहा, देखो भाई झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है और झूठ बोलने वाले की ज़बान सड़ जाती है और शरीर छूटने के बाद वहाँ बड़ी मार पड़ती है। धोखा देना बहुत बड़ा पाप है, धोखा देने वाले की कटाई होती है नरकों में। धोखा देना बहुत बड़ा पाप है और झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, छल कपट रखना बहुत बड़ा पाप है। सब विद्वान लड़के ने वर्णन किया। अब ये 3 गए थे। कौन था? आप समझो पिता था उसका बेटे का, और माँ थी और उसकी पत्नी भी थी। और पत्नी की शादी कहाँ हुई थी? डोमिन थी सफाई करने वाली, उसके लड़की से हुई थी, क्योंकि वो बहुत पढ़ लिख ली थी।
तो उसने सोचा कि भाई जो विद्वान होगा उससे करेंगे। तो उसने भी झूठ बोल दिया था कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणी हैं, ये हमारी कन्या है। तो यानी समझो उसकी वो औरत थी। अब तीनों जब सुनी तो लौट करके आए ये तीनों सोचने लगे कि भाई हमने तो जाति अपनी छिपाई है, हमने तो झूठ बोला है, हमने तो धोखा दिया है, हम तो अपने मन में छल रखे हैं, कपट हमारे मन में आया, हम अपने को उच्च समझ करके और इनके सामने प्रदर्शन किया एक तरह से, तो पाप तो लगेगा, नरक जाना पड़ेगा। तो कहा गया कि सुबह का भूला शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो तीनों ने सोचा कि बता दिया जाए। तो लड़के के माँ ने, जो धोबिन थी, कहा कनेरा से कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कह नहीं पा रही हूँ, तो आज आप हमको माफ़ कर दो तो हम कुछ कहें। तो कनेरा भी बोला, कहना तो मैं भी तुमसे कुछ चाहता हूँ, तुम भी अगर माफ़ करो तो मैं भी कुछ कहूँ। उसने कहा, आप तो मेरे पति हो, परमेश्वर हो, आपको मैं क्या माफ़ करूँगी, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दो। तो एक दूसरे को बताए कि उसने कहा कि मैं तो धोबिन हूँ। तो उसी ने कहा, मैं ही कहाँ पंडित हूँ, मैं ही कहाँ ब्राह्मण हूँ, मैं भी कड़ेरा हूँ। और इधर औरत ने, समझो जो लड़के का विद्वान की जो औरत थी, उसने बता दिया। कहा, मैंने आपको नहीं बताया, मेरी माँ ने धोखा किया और मैंने भी धोखा किया, मैं तो डोमिन की लड़की हूँ, डोमिन हूँ। और विद्वता देख करके मेरी माँ ने आपसे शादी कर दिया, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो, मुझको नरकों में न जाना पड़े, सजा न भोगनी पड़े। और फिर दोनों ने, उन्होंने सोचा, किसने, धोबिन ने और कनेरा ने, कि भाई इनको भी बता दिया जाए, बच्चों को भी, यानी बहू को भी, लड़के को भी बता दिया जाए। तो जब एक दूसरे को सब बताए तो लड़का सुनता रहा। तब कहता है, बाप कनेरा, माँ है धोबिन और डोमिन घर की जाई, अब आज से पंडित कोई मत कहियो, अब तो अंधाधुंध बनी आई। तो अब आप इस बात को समझो कि अंधाधुंध बन गया। इस समय कलयुग में अंधाधुंध हो गया।